विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का साया मंडराने लगा है। भारतीय लोकतंत्र पे यूं तो ये एक धब्बे जैसा है कि चुनाव के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त हो, लेकिन एक बार फिर से ऐसी सुगबुगाहट है कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसका अंदेशा कांग्रेस ने जताया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने जताया है। कमलनाथ ने कहा है कि अगर बीजेपी को खुद पे भरोसा है मध्य प्रदेश में कि उनकी सरकार बन रही है, तो फिर उनकी नज़र दूसरी पार्टियों के विधायकों पर क्यों है। और कांग्रेस ने सोनल अपने विधायकों को कहा है कि आप जैसे ही चुनाव के नतीजे आएँ आप तुरंत भोपाल पहुंच जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं कि चुनाव के बाद से हर किसी का एक दूसरे के पार्टी के विधायकों पर नज़र रखना, फिर खरीद फरोख्त होना, बार बार जब ये बातें आती हैं तो डेमोक्रेसी को, खास करके भारत जैसे लोकतंत्र को बहुत गहरा धक्का लगता है। आप कैसे देखती हैं इनको? देखा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। ये खरीद फरोख्त में खाली पिसती है तो वो जनता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई भी पार्टी ये कर रही है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता के पैसे से ये सब करना बहुत गलत चीज़ है। और दूसरी बात ये कि इन्हें अपनी पार्टी पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हम अकेले भी काफ़ी हैं, और ऐसी चीज़ों पर इनका क्यों ध्यान है। बिल्कुल। और सोनल, ये चीज़ें मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर आप देखती हैं जब चुनाव खत्म हो जाते हैं वहाँ आंकड़े बहुत कम रहते हैं, यानी दोनों मतलब दो पार्टियाँ सरकार बनाने के उस करीब होती हैं, कुछ ही विधायकों की कमी होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि वो अपने विधायकों को कहीं बेंगलोर बुला रहे हैं, कोई अपने विधायकों को गुजरात बुला रहा है और उनको महंगे महंगे होटलों में रखा जाता है। उनकी 10 दिन तक खातिरदारी की जाती है जब तक सरकार नहीं बन जाती है। लेकिन उतने दिन तक पैसा किसका खर्च होता है, उतने दिन तक परेशान कौन होता है? और वो जो पैसा होता है वो तो आम आदमी का पैसा है। सरकारें चुनाव में भी लुटा रही हैं और फिर विधायकों की खरीद फरोख्त, उनकी मेहमानवाजी पे भी। बिल्कुल। तो ऐसा देखा जाए तो ये सिर्फ इनका ये करना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भी होता है कि हमारी पार्टी बने, हमारे विधायकों को कोई ना खरीद ले। तो ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जनता को इस तरीके से झिलाना मेरे ख्यालों से मतलब बिल्कुल बहुत ही गलत है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब कमलनाथ ने ये बातें कही हैं तो इस पे चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि कमलनाथ जो है वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो कमलनाथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो अंदेशा जता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो कहीं ना कहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से सामने आ रही है, एक बार फिर चर्चा में आ रही है कि कहीं ना कहीं पार्टियों की नज़रें एक दूसरे के विधायकों पे हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हर जितनी बार भी चुनाव होते हैं वहाँ पर ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ होना बिल्कुल बहुत ही मामूली बात हो गई है। इसको लेकर तो ये हर बार का हो गया जी है। और इसको लेकर जबकि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग कई बार सख्ती दिखा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह के खेल होते हैं तो आम आदमी को बहुत ही बुरा मैसेज जाता है और बहुत बुरा लगता है कि यार हमारा मिडिल क्लास सोचता है कि हमारा टैक्स का पैसा जो है इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अगर इस चीज़ के लिए वो कर चुकी है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो अब इस पे बिल्कुल कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। और खास करके ये चुनाव के वक्त में जब सोनल ये उस समय ज़्यादा होता है जब मार्जिन बहुत कम होता है, जब कांग्रेस को भी लगता है कि मैं भी सरकार बना सकती हूँ और बीजेपी को लगता है कि मैं भी सरकार बनाने के उसमें हूँ, और कुछ विधायकों की कमी रहती है उनके पास, तो उस समय वो चाहते हैं कि उनके विधायक मेरे पाले में आ जाएं, वो चाहते हैं मेरे पाले में आ जाएं। तो ऐसे में वो अपने विधायकों को सुरक्षित रहने के लिए अपने रिसोर्ट में ले जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में ले जाते हैं, लेकिन खर्चा होता है आम आदमी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन सब में सिर्फ पिसता है तो वो आम आदमी। बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए या किस तरीके से इसको बंद किया जा सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए और पॉलिटिकल हर तरह के मुद्दे को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।